और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने पर्यटक दंपत्ति पर फायरिंग की है। फरहा और उसके पति तबरेज को गोली मारी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर निवासी बताए जा रहे हैं पर्यटक, जिन पर आतंकी हमला जो हुआ उसमें ये जो पर्यटक घायल हुए हैं वो जयपुर निवासी बताए जा रहे हैं। तबरेज को गोली मारी है, फरहा को गोली लगी है। ये तस्वीरें उन पर्यटकों की हम आपको दिखा रहे हैं जो घायल हुए हैं आतंकी हमले में। आतंकियों ने पर्यटक दंपत्ति पर फायरिंग की है। फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीर उन दंपत्ति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं तो सैयद अजमुल, ये जो आतंकी हमला हुआ है पर्यटकों पर, दो जो दंपति जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो जयपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। कितने पर्यटक ऐसे थे जिन पर आतंकियों ने हमला किया, जो घायल हुए हैं, और इन दोनों दंपति की कैसी स्थिति बताई जा रही है? देखिए, दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम इलाके में ये खबर अभी अभी कुछ देर पहले ब्रेक हुई कि जिसमें बताया जाता है कि दो पर्यटक जिनका ताल्लुक जयपुर से बताया जाता है, राजस्थान से बताया जाता है, और दोनों को नजदीक से जो है गोलियां चलाई गई। दो ही पर्यटक थे, दोनों पे टारगेट किलिंग या टारगेट बनाकर उन पे हमला किया गया। और इस अभी तक जो मेडिकल बुलेटिन आया है उसमें दोनों की जो पोजीशन है वो रिकवरी मोड में अच्छी तरह से दिख रही है। यानी शनिचर की शाम को जब ये खबर आई, इस इलाके बताया जाता है कि दो पर्यटक, ये यानर एरिया है पहलगाम का, जो कि पर्यटक से खचाखच भरा होता है, और इस अटैक में जो है दोनों जो स्पाउस और उनकी अहलिया जो है वो जख्मी हुए हैं, और दोनों को इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल लिया गया। और अभी तक जो है हमलावरों की तलाश में पुलिस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। हालांकि दोनों की पोजीशन जो है वो स्टेबल बताई जाती है, लेकिन जहां एक तरफ पर्यटकों पर हमला है, दूसरी तरफ मैं आपको खबर एक और ब्रेक कर दूं, जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मर सरपंच था उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। यानी दो अलग अलग अटैक हुए हैं दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में। राजस्थान का वो पर्यटक जोड़ा जख्मी है, वो स्टेबल है, वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में शोपियान इलाके में जो मिलिटेंसी से काफी प्रभावित हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मर सरपंच है एजाज अहमद शेख, जिन्हें हिरपोरा में गोली मार दी गई, वो जख्मों की ताप न लाकर चल बसा, वो दम तोड़ बैठा। यानी ये जो एजाज अहमद है, कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ प्रेस वार्ताएं भी की, जरा ब्लॉक से बात भी की, उसमें काफी तारीफ की थी मोदी गवर्नमेंट की। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त विकास की रफ्तार मोदी गवर्नमेंट चला रही है, और उसके बाद इलेक्शन और विकास को बहुत अहम बताया था। और आज पूरा दिन जो है बीजेपी लीडर दरक्षा इंद्राबी के साथ इस इलाके में रोड शोज और चुनावी कैंपेन में मौजूद रहा। जो ही घर पहुंचा एजाज अहमद शेख, शोपियान से इसका ताल्लुक है, उसे हिला कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया गया, उसमें अभी तक दोनों पर्यटक जो हैं जिनका ताल्लुक राजस्थान जयपुर से बताया जाता है, वो स्टेबल हैं, रिकवरी मोड में है। पुलिस ने इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। अमरनाथ यात्रा चूंकि शुरू होने में ज्यादा देरी नहीं है, और चुनाव यानी 4 जून को नताज आने के फौरन बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक बार फिर कश्मीर ऑब्जेक्टिव होगा, और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है, हालांकि गृह मंत्री सिर्फ एक दिन पहले से जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर घाटी में मीटिंग वगैरह करके चले गए। ये दौरा हालांकि बिल्कुल सरकारी था और इसमें कोई सियासत नजर नहीं आई, लेकिन इन दौरे के एक ही रात गुजरने के बाद लगातार बैक टू बैक 2 अटैक हुए। एक अटैक जो है वो राजस्थान के उस पर्यटक जोड़े पे हुआ पहलगाम में, जो जख्मी हुए लेकिन स्टेबल है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का युवा लीडर एजाज अहमद शेख, जो कि साबिक यानी एक्स सरपंच रहे हैं, उन्हें जख्मी कर दिया गया, और वो जख्मों की ताप न लाकर दम तोड़ बैठा। यानी बैक टू बैक दक्षिणी कश्मीर में लोकसभा चुनाव हैं, 25 को अब यहाँ पे चुनाव होंगे दक्षिणी कश्मीर में, और इलाकों में वोट डाले जाने हैं। जहाँ पहलगाम है, अनंतनाग है, रजौरी है, नौशहरा है, यहाँ वोट डाले जाने हैं। वोट के फौरन बाद जम्मू कश्मीर में जो है अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद
जम्मू कश्मीर में विधानसभा के भी चुनाव हूं, लेकिन सैयद तजम्मुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं, अगले चरण में जम्मू कश्मीर में मतदान भी होना है, ऐसे में जाहिर सी बात है जो विकास की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये लोगों को डराने की भी कोशिश है आतंकियों की तरफ से। ऐसे में से निपटने के लिए इंतजाम तो पहले भी किए गए हैं, लेकिन ये दो घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, इसके बाद सेना कितनी ज्यादा और अलर्ट हो गई है? क्या सर्च किया जा रहा है आतंकियों को ढूंढने के लिए? बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर की सेना इस तरह के चैलेंजेस पहले भी देख चुकी है, और जहां पर लोकल नॉन लोकल्स या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, अगर इस तरह के अटैक्स हुए हों तो उसके फौरन बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चला चुका है। और अभी अभी 2 जगहों पर इस वक्त कॉर्डन सर्च ऑपरेशन नौका चेकिंग चल रहा है। एक हिरपोरा शिपियन का इलाका जहां पर भाजपा लीडर जो है लोकल फैयाज अहमद शेख, उस पर हमला हुआ, वो जख्म पीता अब्दुल्ला का दम तोड़ बैठा, इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम इलाके में जहां राजस्थान के 2 पर्यटकों पर हमला हुआ, वहां पर भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रात का वक्त है, रात के वक्त में सर्च ऑपरेशन चलाना, और जो भी हमलावर होंगे उनको भागने के तमाम रास्ते जो है सील कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG का। ठीक है सैयद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए 2 अलग अलग घटनाएं हुई है, इसके बाद सेना भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है।